सोचते हैं उतना अच्छा हाँ बोल होता है कर्म। तो हमारा सोचना एकदम शुद्ध पॉजिटिव होना चाहिए। शुद्ध होना चाहिए सोचना, पॉजिटिव होना चाहिए। और बोल में उतनी ही मधुरता आती है। जितना बोल मधुर होंगे उतना आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे। आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको ब्लेसिंग्स देते हैं और आप क्लास में भी फर्स्ट आते हो, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ती है, मेमोरी पावर बढ़ती है। व्यर्थ जितना आप सोचते हो बार बार उतना कमजोरी आ जाती है। हम खुद कमज़ोर अपने ही सोच से बनते हैं और हम इतना स्ट्रांग भी अपने ही सोच से बनते हैं। पॉजिटिव सोचेंगे तो हम स्ट्रांग बनेंगे, नेगेटिव सोचेंगे तो कमज़ोर बनेंगे, है ना। नेगेटिव से हिम्मत नहीं होता है, हिम्मत खलास हो जाते हैं। पॉजिटिव से हमारा एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं। तो ओम शांति में जो सिखाते हैं वो हमको जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इसमें छोटे से लेकर बुजुर्ग तक हर आत्मा को सीखना है। ये आत्मा जो है ना वह तो लास्ट पीरियड तक सीखना ही है। हर इंसान से, हर जगह से, हर व्यक्ति से कुछ ना कुछ हमें सीखना चाहिए। हमें कुछ बनना है तो कुछ सीखना है। और गॉडली स्टूडेंट, समझ रही हो? गुड स्टूडेंट आपके स्कूल में, गॉडली स्टूडेंट क्योंकि लाइफ लॉन्ग आप सीखना ही है और सिखाना ही है। समझ रही हो? जैसे बॉडी में नीटनेस रखते हैं, ड्रेस में नीटनेस रखते हैं, वैसे दिमाग में भी नीटनेस। माइंड हमेशा क्लीन और क्लियर होना चाहिए। माइंड कैसे होना? क्लीन और क्लियर। कचरा नहीं। कचरा हमेशा कहाँ डालते हैं? कूड़ेदान। और डस्टबिन की कचरा लेकर के हॉल में डालते क्या? नहीं। तो आप सोचो, तेरा मेरा उसका इसका ये सब वेस्ट कचरा है। ये सारी कचरा वेस्टेज। इसको हमें खत्म करना है, कंप्लीट करना है, फेंकना है। तो आज से हमें वेस्टेज जो है वो सारा वेस्टेज निकाल देना। कुछ भी वेस्ट बर्तन से विश्व का परिवर्तन, स्वयं में ही परिवर्तन नहीं तो न घर में परिवर्तन न समाज में परिवर्तन। समझ लो। तो अभी ओम शांति में क्या सीखे आप? इतने दिन बाद भी बोले ना, हम लोग क्या सीखे बोलो? ओम शांति में आकर के खुशी है यहाँ? पहले क्या समझते थे ओम शांति में? पता नहीं क्या सिखाएंगे, बोर होते हैं। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ से सीख कर घर गए तो क्लास कंप्लीट? याद रखती हो ना? याद रखती हो? संस्कार जैसा संग वैसा रंग, जैसा पानी वैसा पानी। मना आप अच्छे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करो तो आप अच्छे बनो। आपके फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए तो आप अच्छे बन जाते। आपके फ्रेंड 0 मार्क वाला हो और उसके साथ आप पढ़ाई करो। शरीर को गाइड करने वाली है आत्मा। आत्मा नहीं है शरीर के अंदर तो उसे क्या कहा जाएगा? डेड बॉडी जिंदा। शरीर में आत्मा है तो हम सोचते हैं, बोलते हैं, काम करते हैं, सब प्रकार का शरीर से व्यवहार होता है। अगर आत्मा शरीर में नहीं है क्या डेड बॉडी कुछ बोल सकता है? दर्द होगा? उसे फीलिंग्स आते हैं? नहीं है ना। तो आत्मा है तो सारी फीलिंग्स है, आत्मा नहीं है तो कोई फीलिंग नहीं। और आत्मा कैसी होती है? एकदम स्टार जैसा। आकाश में स्टार जैसा होता है वैसे आत्मा भी पृथ्वी के बीच में चमकता है,
जब सितारा, चमकने वाली सितारे की जैसा आत्मा है। आत्मा को ना कोई रिलीजन है, आत्मा को ना कोई रंग है, ये है ना, स्टार के जैसा है, शरीर पहले और अपना काम कर, जो लास्ट बर्थ का कर्म इस जन्म में, प्रेजेंट लाइफ में, और प्रेजेंट का जो एटीट्यूड है हमारा, कर्म है, व्यवहार है, सोच है, वो हमारी नेक्स्ट बर्थ के लिए आ रहा है ना। कोई अच्छा क्लास में फर्स्ट आता है, कितनी खुशी होती है, कोई लास्ट आता है तो दुखी होती है। क्यों दुखी होता है? हाँ, फिर कारण कौन है? हाँ है ना, कितनी सैड से बोल रहे हैं, फिर खुद ही है ना, लास्ट में आने का कारण भी खुद, और फर्स्ट में आने का कारण भी खुद। कहावत है ना, जो पढ़ते हैं लिखते हैं वो नवाब बनते हैं, जो लड़ते हैं झगड़ते हैं वो खराब होते हैं। लड़ने वाले झगड़ने वाले क्या होंगे? नवाब। और जो पढ़ने वाले लिखने वाले क्या बनेंगे? नवाब। नवाब। नवाब अच्छा है या खराब अच्छा है? क्यों अच्छा है? क्यों अच्छा है? उसको सारी फैसिलिटीज है। नवाब किसको बनना है? सबको बनना है नवाब। अभी जितने सारे नवाब होंगे तो आपके घरों में नौकर ये कौन मेरे हाथ उठाया? हम गुड स्टूडेंट है ना, स्वाम वाले हमारी आदरणीय दीदी जी का मार्गदर्शन मिलता है। उनके मार्गदर्शन में बड़ी सफलतापूर्वक हमने ये समर कैंप कंप्लीट किया है। तो इसको हम 7 डेज समर कैंप कहूँ या बाल विकास व्यक्तित्व शिविर कहूँ, इसको हम किसी भी नाम से बुला सकते हैं। आपने और भी शिविरों को ज्वाइन किया होगा, है ना, दूसरे भी, क्योंकि ये एक तरह से बिजनेस हो गया है। तो बाहर भी आपने कभी किसी समर कैंप को ज्वाइन किया होगा, तो वहाँ बड़ी तगड़ी फीस ली जाती है और वहाँ पे भी सिखाया जाता है, सभी कुछ वहाँ पे भी बताया जाता है। पर वो समर कैंप और ये समर कैंप में जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ पे भी गेम खिलाए जाते हैं, साइकिलिंग करवाई जाती है, प्राणायाम योगा करवाया जाता है, सब कुछ वहाँ भी सिखाया जाता है। पर यहाँ पर भगवान की उपस्थिति में ये सब बच्चे मॉरल सीखते हैं, वैल्यूज सीखते हैं। तो जमीन आसमान का ये अंतर हमारा हो जाता है। तो यहाँ पे हमने सीखा कि एकाग्रता मतलब कैसे बढ़ाना है, उसके लिए हमने मेडिटेशन भी सीखा, है ना। समझ में आया कि बच्चों? है ना। तो ऐसा हमने मेडिटेशन भी सीखा, क्योंकि यही ये छोटे छोटे बच्चे, ये अभी बच्चे छोटे हैं पर ये भारत का भविष्य है। इनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, हमारे देश की जिम्मेदारी है। ये भविष्य के होनहार देवता हैं। तो ये अभी इनकी बुद्धि रूपी जमीन इतनी नरम है कि हम इसमें जो भी बीज डालेंगे वो फल बनकर निकलेगा। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम इन बच्चों में वो मॉरल्स, वो वैल्यूज, वो वर्च्यूज डालें। ये हमारा कर्तव्य बनता है कि ये अच्छे से अच्छे देश के नागरिक बने, देश की सेवा करें, समाज की सेवा करें। तो उसके लिए जो पेरेंट्स हैं उनको ध्यान देना जरूरी है कि हमको कहाँ पर भेजना है और किस तरह से यहाँ पर भेजकर और सीखना है ना। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने सभी तरह बच्चों का फीडबैक तो ले ही लिया है, पेरेंट हमने माताओं का भी फीडबैक हमने ले ही लिया है कि आपने क्या क्या अनुभव यहाँ पर किए। ठीक है, अब मैं बच्चों से कुछ पूछना चाहूंगी और ध्यान से सब बिल्कुल अच्छे से जवाब देना। ठीक है, बच्चों के लिए ये क्वेश्चन है कि आप लोग स्कूल जाते हैं? चाहिए, है ना। वो ये है कि आपका जब भी हॉलीडे हो, संडे हो, एक बार आपको यहाँ पर सेंटर पर आना है। संडे के दिन हो चाहे किसी भी दिन हॉलीडे। जब हम खाने के लिए बैठते हैं तो हम प्रार्थना क्यों करते हैं या भगवान को क्यों धन्यवाद करते हैं? भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हमारे सामने जो चीज आई है उसके लिए हमको धन्यवाद करना है ना। अच्छा खाना दिया, अच्छा खाना दिया तो भगवान का शुक्रिया, है ना। तो हम पहले प्रेयर करेंगे, है ना। मैं जैसा बोलूंगी वैसे बोलोगे आप। ठीक है, सीधे बैठो, पहले अपनी प्लेट को सामने रखो, अब बोलो भगवान का धन्यवाद।
हाय